बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे लोकसभा में आज दो शब्दों पर बहुत चर्चा हुई है, एक अंधभक्त और एक इडियट। बहुत लोकसभा में शब्दों पर के बाण चले हैं, एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप। आज मैं उसी अंधभक्त पर बात करने वाला हूं। बीजेपी के समर्थकों को अंधभक्त कहते हैं, अपोजिट इंडिया गठबंधन वाले। ठीक ही कहते हैं। देश में इतनी भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई की मार है, चीन हम पर चढ़ा आ रहा है। अमेरिका जो ईरान, चीन और रूस के आगे भीनी बिल्ली बना रहता है, हमें आंखें दिखाता है, हमें टर्म डिक्टेट करता है और हम कुछ नहीं बोलते हैं और हम उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। बावजूद उसके नरेंद्र मोदी अगर किसी के मसीहा बने हुए हैं तो उसको अंधभक्त नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो अंधभक्त ही हुए। लेकिन फिर मैं एक चीज सोचता हूं, नरेंद्र मोदी को तो न पिता की किसी ने जय बोला, न बेटे का कोई जय बोलेगा, कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन उससे मैं क्या संज्ञा दूं जो 4 पीढ़ियों से एक परिवार का जय जयकार कर रहे हैं। पहले नेहरू का जय जयकार किया, फिर इंदिरा गांधी का जय जयकार किया, फिर राजीव गांधी का जय जयकार किया, फिर और तो और सोनिया गांधी एक विदेशी मूल की महिला का जय जयकार किया, अब राहुल गांधी की जय जयकार कर रहे हैं। और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि राहुल गांधी को तो अब बाल बच्चा होगा नहीं, 56 वर्ष के हो गए, अब शादी क्या करेंगे? शादी अगर करेंगे भी तो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करेंगे। तो प्रियंका वाड्रा का जो बेटा है रेहान वाड्रा, उसका जय जयकार बोलेंगे, कोई आश्चर्य नहीं होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी, उस समय तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो लोग राहुल गांधी की जय बोल रहे हैं वो उसकी भी जय बोलेंगे। एक बात हुई, ये तो कांग्रेस की बात हुई। राजद में क्या है? राजद में क्या है? भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में बंद हैं, जेल जा चुके हैं, इलेक्शन लड़ने की योग्यता खो चुके हैं। बावजूद उसके हम लालू यादव की जय बोले। राबड़ी देवी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, जिसको एक सिग्नेचर करने में 45 सेकंड लगते थे, उसकी जय बोले। फिर तेजस्वी यादव की जय बोल रहे हैं। और कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 2 साल में बच्चा को आप मम्मी पापा ये सब कहना सिखाते हैं। आज से ही उसे इराज यादव की जिंदाबाद कहना सिखाइए, भविष्य में उसे बहुत काम देगा। तो उन्हें मैं क्या कहूं? फिर आइए समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद किए, उसके बाद अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहे हैं, डिंपल यादव जिंदाबाद कर रहे हैं। और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाली पीढ़ी अर्जुन यादव जो अखिलेश यादव के बेटे हैं उसका जय जयकार नहीं करने लगे। तो ये कोई आश्चर्य की चीज नहीं होगी। यही तो परंपरा ही देश में बनती जा रही है कि बस प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, उसका बेटा फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर, एमपी का बेटा एमपी। अरे ये कहां तक जाएगा लोकतंत्र को लेकर? क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? लोकतांत्रिक देश केवल भारत ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं। चीन को हम तानाशाह कहते हैं, लेकिन वहां किसी अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष नहीं हुआ, मंत्री भी नहीं हुआ, लेकिन हम उसे तानाशाह कहते हैं। इसमें 4 पीढ़ियों से एक ही परिवार का वर्चस्व आ रहा है, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अब समझिए,
अब समझिए कि चीन में लोकतंत्र है कि भारत में लोकतंत्र है। मुगलों का शासन भी चला, अकबर के बाद हुमायूं तो खत्म ही हो गए, अकबर ने फिर गद्दी संभाली। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह आते आते तो विलीन ही हो गया। यहाँ क्या है, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और रेयान बाड्रा, चलो भाई। इसीलिए वो गांधी को नहीं छोड़ रही है। उनका नाम जो है, जिस समय उनका वाड्रा से शादी हुई, उनका नाम प्रियंका वाड्रा होना चाहिए, लेकिन वह प्रियंका गांधी वाड्रा करती है। वो गांधी को छोड़ नहीं रही हैं। इसीलिए नहीं छोड़ रही हैं कि भविष्य में उसके बच्चे के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा ये गांधी का सरनेम। तो ये पूरी जो जमात है सब अंध राष्ट्रवाद, अंध और जन्मांध। मैं तो कांग्रेसियों को जन्मांध भक्त कहता हूं। जहां कांग्रेस के खानदान में कोई बच्चा पैदा किया कि उसमें कुछ को प्रधानमंत्री दिखने लगता है कांग्रेसियों को। तो वही कहता हूं, सभी दल अंध भक्तों से ही भरे हुए हैं। भारतवर्ष का लोकतंत्र ही अंधभक्त तंत्र बन के रह गया है। बस केवल जय जयकार बोलो, वह कुछ करे, उसकी जय जयकार बोलो और कहो कि यह बड़ा लोकतंत्र है, देश लोकतांत्रिक है, हम डेमोक्रेटिक हैं। ये तानाशाह है, इसको लोकतंत्र से भाजपा को कोई विश्वास नहीं है। हम लोकतांत्रिक हैं, हम देश में लोकतंत्र बनाएंगे, परिवारवाद लाएंगे। चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर होगा, हम इसी को लोकतंत्र कहेंगे, लोकतंत्र का जाप करेंगे। इसलिए अंधभक्त, सभी दल में अंधभक्त ही भरे पड़े हैं, जो मेन स्ट्रीम के दल हैं और जो छोटे मोटे दल हैं। केवल इसमें बचा हुआ है वामपंथी दल, जिसमें किसी जनरल सेक्रेटरी का बच्चा जनरल सेक्रेटरी नहीं हुआ, किसी का नहीं। तो उसको हम कहते हैं कि उसको तो वह तो तानाशाही पार्टी है। और जिसमें विरासत अपने बेटे को देते हैं वह लोकतांत्रिक पार्टी है। क्या नजरिया है देश के लोगों का। जब तक ये नजरिया रहेगा भारतवर्ष की यही स्थिति बनी रहेगी। हम सोने का चिड़िया तो क्या, हम पीतल की चिड़िया भी नहीं बन पाएंगे, और विश्व गुरु क्या, देश का भी गुरु नहीं बन पाएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।